गीत सुना। जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो अगर ये गाना सुनते सुनते हमें अपारी खुशी होती है उस परमात्मा से मिलन बनाने की, कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे जो पूरा जहाँ का नूर है उसका उसकी नूर मैं बन गई, तो कितनी भाग्य की बात है। तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है, और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। तो हमें तुरंत होता है ना कि जो दूसरे बच्चे नए आएंगे, हम कभी सेंटर पे भी जो नए बच्चे कोर्स करने आते हैं उनके लिए भी तुरंत हमारे मन में ऐसी शुभ भावना निकलती है कि देखो ये भी बाबा के बच्चे अभी कैसे सुनते जाएंगे, उसको पता चलेगा कि ये बेहद का बाप सुना रहा है। तो कितना हमको भी ऐसे मन होता है कि इन लोग के भी रोमांच खड़े हो जाएंगे। तो तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। तो जैसे जैसे ऐसे मुरली बाबा सुनाते हैं, जो जो सेंटेंस आते जाते हैं उसके दृश्य बनाते जाने हमको। हमारी जो मन होता है वो फीलिंग करता है, और हमारा जो बुद्धि होता है वो चित्र क्रिएट करता है। अगर ये दोनों साथ साथ में चलते हैं तो वो एकाग्रता की शक्ति बन जाती है, और उस आधार से एकाग्रता की शक्ति माना हम योग युक्त देही अभिमानी होकर ये मुरली सुनते हैं तो पूरी धारण हो जाती है, क्योंकि हमने पूरा पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट किया होता है। तो हमेशा बाबा जब जब बोलता है उस समय पे हमको वो चित्र बनाते जाना है, ताकि मुरली पूरी याद रहे, तो बुद्धि और कोई कहीं जाएगी ही नहीं। तो इस तरह से हमें देही अभिमानी होकर सुनना है जो बाबा सुना रहा है। तो बाबा बोले कि हमने राज्य पहले लिया था और फिर गंवाया। तो जैसे गंवाया बोलते हैं तो हमें द्वापर युग याद आना चाहिए कि अब फिर हम राज्य लेते हैं, तो अब हम फिर संगम युग पर आ जाते। तो इस तरह से हमारा भी सभी कालों का भी चक्र घूम जाता है, हमारा 5 स्वरूप का अभ्यास भी साथ में हो जाता है। तो भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे। देखो बाबा भी जानता है कि कौन अच्छी रीति सुनेगा। जो अच्छी रीति सुनेंगे और समझेंगे तो उनको ही फिर ये नशा भी रहेगा। बरोबर यह खुशी की बात है ना, कल्प कल्प बाप आते हैं। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। कहाँ? भारत में। त्योहार भी जो है सब इस समय के हैं। जो संगम युग पर हम बच्चों ने परमात्मा के साथ जो पाठ बजाया, जो जो खुशियां मिली हमने, और एक के बाद एक जो जो अभी त्योहार बने हैं, वो सारे त्योहार इस संगम युग की जो बोलते हैं ना कि उसके यादगार है। जो भी हम पूरे कल्प में त्योहार मनाते हैं द्वापर के बाद, वो सारा ही त्योहार इस समय का ही है। तो वही बात बाबा अभी बता रहे हैं। तो बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम है। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती है। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दिया है। यह है गम की दुनिया, दुख की दुनिया। फिर कल होगी खुशी की दुनिया। तो तुरंत हम हमारे स्वर्ग को याद करें कि वहां पर ये बिल्कुल भी इस तरह का विकार नहीं होगा। कोई एक दूसरे की टांग नहीं खींचेगा, कोई एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा। सब एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ प्यार की भावना से
देने की भावना से रहेंगे। बस वही दुनिया को हमें बार बार याद करना है, क्योंकि हमारी जैसी स्मृति रहेगी वैसी हमारी सृष्टि बनती जाएगी। तो सतयुग पहले हम बच्चों को हमारी स्मृति पटल पर लाना है, तो हमारे ही उस वृत्ति से पूरा वायुमंडल चेंज होता जाएगा। तो इसीलिए बाबा बार बार वही बातें हमें सुना रहे हैं। तो खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। यह है तमो प्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं, तो वो भी इसी समय का गायन है। जैसे अभी हम अफगानिस्तान का भी जो सुन रहे हैं कि अति तरफ, जो बाबा ने बोला कि अति तरफ जाएगा, तो देखो वो लोग भी यही सब बहुत अबलाव पर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सब सुनने के बाद भी ऐसे होता है कि जल्दी से जल्दी ये दुनिया खत्म करें। तो अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बाबा को भी पता है कि बच्चे भी अभी थक चुके हैं ये सारे कर्म भोग से, है ना कुछ हमारे कर्म किए हैं ऐसे हमने कुछ आत्माओं के साथ। तो ब्राह्मणों के भी ऐसे हिसाब किताब अभी चल रहे हैं। किसी को कुछ अबलाओं को मार भी खानी पड़ रही है उनके घर वालों की, तो भी बाबा इतना प्रोटेक्शन देता है। लेकिन वो भी कर्म भोग बाबा बोल रहे थोड़े रोज है। कल पहले भी हुआ था। कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है, तो ये होना ही है, बाबा को भी पता है। और बाबा हमारे उस कर्म भोग या जो भी कर्मों का अकाउंट्स होता है उसमें बाबा कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है। वो बाबा हमें उसकी सहन करने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन हमारे कर्मों को चुकतू हमें खुद को ही करना होता है। तो खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ। बस बाप और वर्षे को याद करो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। फिर भी देखो ये विकार इतना बड़ा होता है कि बाबा कितना भी समझाए, लेकिन कुछ आत्माओं को ये समझ भी उस समय पे काम नहीं करती है। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो। अब उल्टा सुल्टा काम किसको कहेंगे? तो जिनके पास ऐसी कुछ सिद्धियां होती है और उस अनुसार वो उसको मिसयूज करता है, कोई ब्राह्मण बच्चा भी, तो उसका बहुत कड़ा दंड पड़ जाता है फिर, और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। सिर्फ हमें अपने लिए नहीं, लेकिन साथ में दूसरों को भी रास्ता बताते जाना है। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है, मन मना भव, अर्थात हे आत्माएं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे। जितना आत्मा ज्यादा से ज्यादा उसकी गहराई में जाती है, तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब विकर्म विनाश करने हैं और पाप कर्म को भस्म करना है, तो हम सभी जब संगठन में बैठकर सूक्ष्म शरीर के अंदर, मतलब हम जो बाबा की किरणें लेकर हम हमारे पाप कर्मों को भस्म करते हैं, वहां पे दग्ध करते हैं। लेकिन अगर हमने काम विकारवश कुछ भी जो हमने वो अकेले किया होता है, वो भले दूसरी आत्मा के साथ किया होगा, लेकिन वो हमारा खुद का आत्मा का विकार के थ्रू किया है, तो उसको वो अकेले ही ज्वाला स्वरूप योग से बाबा के साथ जो पॉइंट ऑफ लाइट का गहराई से अनुभव करके वो लवलीन अवस्था में बाप को ही अपना पति
साजन जो भी स्वरूप में याद करके वो गहराई में जब उसके साथ कंबाइंड हो जाती है, उसमें उसके जो भी विकर्म होते हैं, वो विकर्म उसके ज्वालामुखी योग से भस्म होते हैं। तो बाबा जो बोल रहे हैं आज कि तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे, तो वही याद बाबा की एक बोले एक व्रता याद, वैसी याद से ही होते हैं। तो ये दोनों चीज हम बच्चों को साथ में करनी होती है। वो हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल होता है, किसी के पाप कर्म ज्यादा होते हैं, किसी के विकर्म ज्यादा होते हैं। तो इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो जितना ज्यादा हमारा विकर्मों का बोझा, उतना ही ज्यादा मन मनाभव की स्टेज पे हमें स्थित होना होता है। वो हर एक का अपना अपना हिसाब किताब होता है। तो तुम जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया है, चक्र लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। यह है पुरानी दुनिया, पुराना चोला। मतलब देखो, अभी जैसे ही बोला जा रहा है कि पुरानी दुनिया और पुराना चोला, माना वो चोला माना हमारा सूक्ष्म शरीर, जो हमने फर्स्ट टाइम सतयुग में आते ही लिया था, जो सूक्ष्म चोला अभी भी इस स्थूल देह के नीचे वही सूक्ष्म चोला मौजूद है, जिससे हम पूरा पाठ बजा रहे हैं। तो अब वो भी पुराना चोला हो गया है, उसको भी अभी छोड़ने का समय आ चुका है। इनको भूल जाना है। यह है आत्माओं का बेहद का संन्यास, उन्हों का है हद का संन्यास, माना मनुष्य आत्माओं का घर बार छोड़ जाते हैं, उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है। फिर भी ऐसे ही होगा। सेकंड 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 जो पास हुआ, तो ड्रामा फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। तो बाबा अभी जैसे ये सब कुछ हो रहा है हमारे सामने, तो कभी होता है ना कि हम पूरा सब कुछ जल्दी से जल्दी चेंज कर दे। तो इसीलिए बाबा हमें ये भी बता रहा है कि ये ड्रामा है, जो जिस तरह से चलना है वो एक्यूरेट वैसे ही चलेगा, सेकंड बाय सेकंड वैसे ही चलेगा और वापस रिपीट भी होगा। तो एक्सेप्टेंस चाहिए, वहां पे हर सीन के लिए एक्सेप्टेंस चाहिए हमें। तो वो बाबा हमें करवा रहा है। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र है वह अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है। ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, सूक्ष्म वतनवासी फिर ऊंचते ऊंच है भगवान। बच्चे भी समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं, वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान, जो परम धाम, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया। वह शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम, माना स्वर्ग। फिर होता है दुख और अशांति धाम। देखो आज बाबा ने इस पुरानी दुनिया को और एक नया नाम दिया है, अशांति धाम, है ना। तो सुख धाम में तो कारुण के खजाने होते हैं अथाह। आज क्या है, कल क्या होगा। आज कलयुग का अंत, कल होगा सतयुग का आदि। तो देखो बाबा किस तरह से हम बच्चों को पूरा एक्सेप्टेंस करा रहे हैं कि ये इस तरह से ड्रामा का पूरा ड्रामा ऐसे चक्र फिरता रहेगा और सुख और दुख का खेल चलता रहेगा। तो आज कलयुग का अंत है, फिर कल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क है ना। कहते भी है ब्रह्मा और ब्रह्मा, मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में है देवताएं, रात में है शूद्र। तो जब हम शूद्र बन जाते हैं तो फिर हम बाबा को पुकारते हैं
तो बीच में हो तुम ब्राह्मण, इस संगम युग का किसको पता नहीं है। इसीलिए इसको लीप युग भी बोला जाता है। तो मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सोजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। तो जो मनुष्य आत्माएं अभी भी घोर अंधियारे में है, उनको सोजरे में माना इस प्रकाश में, ये संगम युग का ज्ञान देने से उनको हम प्रकाश में लाने का काम हम बच्चों का है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया हुआ भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो जिनकी भी ये समय पे खुद की प्रीत बुद्धि बाबा के साथ रहेगी, वो विजयंती माना विजय हो जाएगा, उसको माया रावण कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा हमें अटेंशन कहाँ रखना है कि हमारी मन मनाभव स्थिति कितनी है। बाबा के साथ लवलीन अवस्था, कुछ ना कुछ संबंध जोड़ के पूरा दिन कर्मयोगी रहे तो पूरा दिन उसकी याद निरंतर रहती है। तो वो हुई फिर प्रीत बुद्धि। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं, वह हमारी राजाई कोई छीन ना सके। देखो अभी यहाँ पे राजाई की बात हुई, जैसे ही ऐसे राजाई की बात होती है, हमें चेक करना है कि हमें कौन सी राजाई दिखती है। हमें वो स्थूल राजा जैसा वो पद पोजीशन, वो सिंहासन, फिर वहां के कपड़े, उस तरह से देह दिखती है, या जहाँ पे बात हो रही है राजाई की, माना मुझे मेरा सूक्ष्म चोला दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म चोले में मैं आत्मा जगमगाती पूरी वाइट सूक्ष्म चोले वाली, जो ज्ञान गुण शक्तियों से बाबा की पूरे प्रेम से भरपूर आत्मा दिखाई दे रही हूँ। तो ये राजाई है। असली राजाई जो बाबा बात कर रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। जब हम आत्माएं पूरी सतोगुणी हो जाएगी, सतो प्रधान आत्मा की बात कर रहे हैं, पूरे सातों गुण से भरपूर हो जाएगी, क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी, तब उससे जो ओरा फैलेगी, उससे फिर वो सतयुग वाला स्वर्ग आएगा, और फिर वहां पे फिर हमको उस चोले के द्वारा हमको स्थूल शरीर मिलेगा। ये जितना देह भान हटता जाएगा, ये सारी बातें आप सभी को क्लियर होती जाएगी। हम बार बार आप सभी को बोलते हैं कि आप गहराई से समझो, तो ये बातें गहराई की है। इस बात को बहुत गहनता से समझना है कि चोले की बात करते हैं तब सूक्ष्म चोला याद आना चाहिए, राजाई की बात करते हैं तब बाबा की ज्ञान गुण शक्तियां, जो बाबा के पास पूरा भरा है भंडार, वो सातों गुण हम पूरा आत्मा भरपूर हो जाती है जब योग करती है। हम कुछ भी वहां का वो राजा पद, वो जैसे हम राज्य करेंगे उसके लिए नहीं कर रहे हैं। आत्मा यहाँ पे खाली हो चुकी है, उसका चोला खाली हो गया, अब वापस वो सूक्ष्म चोला पूरा वाइट कर रही है, पूरे सातों चक्रों में वो भरपूर हो रही है, पूरे प्रेम से भरपूर हो रही है, ज्ञान से भरपूर हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। पूरी शांति की शक्ति इतनी अंदर चली जाती है कि हमारे एक संकल्प से सामने वाली आत्मा शांत हो जाए, तो वो मेरी कर्मेंद्रिया पहले मुझे शांत करनी है। तो ये हमारी राजाई है, वो उससे हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हम आत्माएं बाबा के पास इस राजाई के लिए आई हुई है, और वही हमारी निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। अगर हमारे मन में उस राजा वाला वो लालच भरा पड़ा है, तो वो वहां पे विकार काम कर रहा है सूक्ष्म में, क्योंकि लोभ लालच अभी भी पड़ा है, और हम बाबा के पास स्वार्थवश जुड़े हैं कि हम जो कुछ बाबा से ले रहे हैं, हम उस राजा बनने के लिए नहीं ले रहे। बाबा को पता है कि वो बाबा को बोलना पड़ता है बार बार कि बच्चे ये करेंगे तो आपको ये पद मिलेगा, ऐसा करोगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो वहां पे हमें चेकिंग करनी है कि कुछ भी नहीं चाहिए। जब बाबा मिला, जैसे बोला ना, तुमको पाके हमने जहां पा लिया, अब क्या चाहिए हमें। वो मिलना हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता है। जब अतीन्द्रिय सुख वो परमात्मा खुद मिल जाता है, वो किसी मतलब ये प्रारब्ध के सामने वो वाली राज्य वाली प्रारब्ध कुछ भी मायने ही नहीं रखती है। इतना
हम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं, तब जाके उसी आत्मा को मिलता है। लेकिन कहीं पर भी हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि जब बाबा राजाई की बात करते हैं, आज के बाद सभी बच्चे बहुत गहनता से इस बात को अंदर तक ग्रहण कर लेंगे कि जब भी राजाई की बात होती है वो आत्मा की राजाई की बात होती है। आत्मा राजा बनती है अपने स्थूल और सूक्ष्म दोनों सभी कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा कंट्रोलिंग। तो पूरा दिन चेक करना है मैंने मेरी राजाई कितनी प्राप्त की। आज रात की कचहरी में 9:30 बजे जब शुरू होगा तभी सबको ये सवाल पूछा जाएगा कि आज पूरे दिन भर आपकी राजाई कितनी रही, खुद की सारी कर्मेंद्रियों के ऊपर। आपके मन को जहां पे आपको मोल्ड करना है वहां पर कितना कर पाए। तो सभी को एक एक लाइन में आंसर करना ही है। तो ये मुरली को जितना गहनता से धारण करेंगे समझेंगे उतना दिन भर आपकी अवस्था भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो राजाई जब भी बाबा बोलते हैं तब आत्मा को देखना है। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं, वह हमारी राजाई कोई छीन न सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से, तब तक हम खुद पे राज्य करेंगे। रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते हैं। यह बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी है रावण राज्य, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है। तो हम ये देखें स्वयं को कि हमारी बुद्धि में आ रहा है। रावण माना मुझे कोई ऐसा राक्षस जैसा दिख रहा है, या मैं तुरंत सूक्ष्म में जो मेरे ही काम विकार जो भी पांचों विकार के या सातों विकार के थ्रू जो अंदर मनसा में चल रहा है, मेरे सूक्ष्म मन में जो भरा पड़ा है वो लेयर को मैं जला रही हूँ। वो रावण को जलाना जो हम जला रहे हैं ना अभी बाबा की किरणों से, गोल्डन किरणों से भस्म कर रहे उसको, कॉर्ड के ऊपर जला रहे चाहे सूक्ष्म शरीर में जला रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, हम उस रावण को जला रहे। उस समय पे भी सोचना है मैं मेरे अंदर का रावण को जला रही हूँ। तो जैसे जैसे अंदर की क्लींजिंग होती जाएगी आपको सब कुछ क्लियर दिखता जाएगा, और ये जो अथॉरिटी आपको दिख रही ना वो अथॉरिटी आप सभी में भी आ जाएगी। तो रावण कुछ भी कर नहीं सकता है। तो बाबा बोलते हैं कहते भी है रावण राज्य, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है। तो घोर अंधियारा कहेंगे ना, तो अभी तक हमें अब घोर अंधियारे से सुजरे में आ जाना है। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, अब और हम बच्चों को भी वो नॉलेजफुल बना रहा है। उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो सभी चेक करें कि मेरा ज्ञान का तीसरा नेत्र कितना खुला है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब सब जान गए हो। तो अपने आप को पूछना है कि मैं आत्मा सब कुछ जान गई हूँ या और कुछ बाकी है। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बगैर सिद्ध कैसे हो। तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं। पॉइंट ऑफ लाइट को देखे, परम धाम से मेरा बाबा मुझ आत्मा के लिए नीचे आ रहा है और ब्रह्मा के तन में आकर मुझ बच्चे को ये ज्ञान सुना रहा है। तो तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं। तो सभी ने देख लिया। जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है, अपने आप को सतयुग और त्रेता युग में देखे। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है। इसी समय पर अपना ब्राह्मण स्वरूप को देखें। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। अंडरलाइन करें इस बात को।
शायद हम यहाँ पे तो दूसरों के सामने छुपा सकते हैं, हम शेयरिंग नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, लेकिन बाप के सामने कोई भी बात छिप नहीं सकती। सब कुछ देख रहा है वो, पूरा दिन कैमरा उसका ऑन है। वो जब चाहे अपना टीवी ऑन करके आपका जो कुछ सूक्ष्म में भी चल रहा है, मन संकल्प में भी, वो सब कुछ वो देख रहा है। तो बाबा ने ये बात आज धर्मराज के स्वरूप की पॉइंट सुना दी है कि कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। तो बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। अगर हमारे से बुरा काम कुछ होता है, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, तो बाबा को बता देना है उसी समय, क्योंकि अगर नहीं बताया तो वो और वहां पे वर्क होता जाएगा और हमारे ऊपर बोझा चढ़ जाएगा। तो बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। बाबा को पता है, अभी दादियों को भी पता है। इसीलिए दादियां पूरा बाबा के साथ कंबाइंड होके ये पूरा वो सारी दादियां को इसीलिए फटाफट बुला लिया है। 1 साल के अंदर 3-3 दादियां गए हैं। वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम सभी बच्चों को अभी बहुत अच्छे से भर रहे हैं। बस हमारा अंदर का निस्वार्थ भाव से संकल्प करना चाहिए। जो जो दादी का मंत्र चल रहा है वो पूरा हम सभी के साथ कंबाइंड होके हमें शक्तियां दे रही है। तो बाबा साफ शब्दों में, देखो अभी धर्मराज का स्वरूप भी लिया है बाबा ने, क्योंकि ये हो रहा है, बाबा देख रहा है। तो बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है। देखो फिर भी बाबा कितना अच्छा है, कितना प्यारा है कि वो माया और रावण को आगे कर देता है, लेकिन हम बच्चों को डांटता नहीं है। जबकि बाबा को हमें डांटना बराबर का धर्मराज दिखा के सबको करना चाहिए। तो परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी। अंडरलाइन करें इसको, आगे के लिए युक्ति मिलेगी। माना बाबा को अगर हमने दिल से बताया कि बाबा ये गलती हुई है, मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से ये हो रही है, तो वहां पे ये विकार काम कर रहा है, मुझे उसको मात देनी है। तो बाबा आपकी सोच में वो युक्तियां देगा, कहीं ना कहीं से आपको कोई लेक्चर के थ्रू देगा, या तो वो शक्ति भी भरता है जब हम अमृत वेला, और जब भी, अभी तो पूरा दिन अमृत वेला ही समझो। तो जब भी हम बाबा को याद करने बैठ जाते हैं तो उसी समय बाबा आपके अंदर वो शक्ति भर देता है, क्योंकि बाबा देखता है कि बच्चा उस जो भी विकार है उसके सामने लड़ने के लिए हिम्मत दिखा रहा है, लेकिन कोई रियलाइज ही ना करे और सोचे कि ना मेरा तो उच्च पद है, मैंने तो सब पा लिया, और वो भी एक भ्रमणा में रहते हैं ब्राह्मण बच्चे। तो बाबा बोलते हैं कि फिर आपको उसको फौरन बता देने से युक्ति भी मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है ना। काम महाशत्रु है, सबसे बड़ा काम ही है। अगर उस पे काम जीते, जगत जीत हमको बनना है। तो इस काम के ऊपर माना कामनाएं चेकिंग करनी है खुद की, कि मेरे अंदर कितनी कामनाएं, कितनी इच्छाएं हैं जिसके वश होकर मैं दुखी होती रहती हूँ। चाहे कुछ भी हो, संबंधों में हो, चाहे दिन भर की कुछ भी हमारी दिनचर्या में, कहीं पर भी अगर हमें दुख हो रहा है, माना वहां पे मेरी ही कुछ कामनाएं छिपी है जो पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं दुखी हूँ। बाकी भगवान मिल चुका, अब मुझे क्या चाहिए? ना मनसा में कुछ चाहिए, ना वाचा में किसी से कुछ भी चाहिए, ना स्थूल रीति कुछ भी चाहिए। तो कितनी आत्मा अंदर से ही इतना भरपूर हो जाती है उसके प्यार से, किसी की आवश्यकता नहीं है, और इतना सारा फिर भी उसको मिलता है। ये एक बोले ना, ये कर्म फिलोसॉफी है कि जितनी आत्मा खुद इच्छा मात्रम अविद्या होगी, उतना ही उसको भगवान प्राप्ति कराता जाएगा, क्योंकि उसने छोड़ दिया है मन से ही कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो जब हमारे पास सब कुछ होता है और हम मन बुद्धि से संतुष्ट हो जाते हैं, तो वहां पर ही बाबा हमको जीत पहनाते हैं। तो ये अवस्था हम सभी को बनानी है।
तो काम महाशत्रु है। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया का बहुत ऑपोजिशन होता है। सदैव तो किसका योग नहीं रहता जो माया से बच सके। देह अभिमान बहुत आता है, बहुत है जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं। अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। तो यूट्यूब पे या अखबारों में मतलब बाबा के बारे में भी इतना सारा उल्टा सुल्टा डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत, है ना। तो क्योंकि हमें किसी का भी अंदर का कर्मों का हिसाब किताब हमें नहीं पता है, वो बाबा को ही पता है। बस हम शुभ भावना बहुत दिल से रखे किसी भी आत्मा के प्रति, लेकिन हम उस बातों को उल्टा सुल्टा करके, जैसे बाहर की मनुष्य आत्माएं भी हमारी ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें फैलाते हैं, फिर भी देखो बाबा उसको माफ कर देते हैं कि ये ड्रामा में नूंद है, ये तमो प्रधान है ना, तो वो वैसे ही चलेंगे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो नहीं। फलाने ने ऐसे कहा, यह किया, माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं तमो प्रधान दुनिया है। तो जो बाहर वाले भी इतना सारा फैलाते हैं उसके लिए कि सब तमो प्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ, तो एक बाप की सुननी है। बाबा जो भी हमें पूरा सॉल्यूशन दे देता है, तो मैं पैगाम ले आता हूँ। अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो। तो आज की मेन श्रीमत है, उल्टी सुल्टी बातें चाहे बाहर की मनुष्य आत्माएं हमारी संस्था के लिए बात करे, बाबा के लिए करे, कुछ भी, और ब्राह्मण परिवार में भी कोई भी कुछ उल्टी सुल्टी बातें करे, नहीं सुननी है। एक बाबा जो बोल रहा है वही सुनना है, वही समझना है, और कहीं पर भी हमारी बुद्धि नहीं चलनी चाहिए। तो बाबा ने ये आज की श्रीमत दी है, और बाबा ने रिक्वेस्ट किया है कि अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो, सिर्फ मामेकम याद करो। जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि की कुछ भी नहीं मांगना है, क्योंकि खुद में ताकत नहीं होती है तो क्या करते हैं, बाबा के पास अभी भी भक्ति मार्ग के जैसे मांगते रहते हैं। तो सिर्फ बाप को याद करना है, और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं है। सिर्फ बाप को पूरा फरमान दे दिया है कि सिर्फ बाप को माना। मैं पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम से आई, पूरा चक्र को घुमाए, फिर बाबा को मिलने से वो इतनी खुशी का पारा चढ़ जाता है। बस वही याद करनी है कि बाबा मिला, मुझे सब कुछ मिला, और किसी बात की पूछने की भी दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुना, इसमें खिट खिट की कोई बात नहीं है ना। कैसे चक्र फिरता है और रावण राज्य प्रवेश करता है। तो जो द्वापर के बाद हम बच्चों के जो भी विकर्म हुए पिछले जन्मों के, तो बहुत सारा जो काम वश भी, काम विकार के वश भी जो भी पाठ चला होगा ब्राह्मण आत्माओं का भी, तो वही सारा रिपीट होता है। तो वही ड्रामा इस संगम युग पर खेला गया है। तो इसीलिए हमें किसी भी आत्मा के बारे में भी कभी भी कुछ सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो इसीलिए बाबा ने बोला कि ऐसी बातों में ज्यादा उलझ नहीं जाना है। तो ये बाबा ने बात बार बार क्लियर की है कि ड्रामा इसी तरह से चलना है, चला है और आगे भी चलेगा, क्योंकि पूरा जो कल्प का पूरा पाठ है वो हम बच्चे इस संगम युग पर भर रहे हैं, पूरे कल्प का।
तो उसमें सतयुग त्रेता युग भी आ जाते हैं और उसके बाद का जो भी पार्ट चला है वो भी हम इस समय पे प्ले कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और वही फिर वहां पे प्ले होगा वापस। तो इसलिए ये बात को क्लियरली समझ ले कि पूरा जो भी संगम युग में चलता है वही वहां पे चलता है। तो इसमें किटकिट की कोई बात नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, वह तो है निराकार, किसको पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। माना ब्रह्मा के तन में आएंगे भ्रुकुटी में और फिर चले जाएंगे पॉइंट ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे ये भी बोला जा रहा है ना, हमें देखना है कि जैसे परमधाम से बाबा निराकार आया, भ्रुकुटी में बाबा के बैठा, ब्रह्मा बाबा के मुरली सुनाई और वापस बाबा भ्रुकुटी से उड़ के चला गया परमधाम। बस वो दृश्य देखना है तो हमें याद रहेगा कि जब भी हम बाबा के सामने बैठते हैं तो हम शिव निराकार से भी बात करते हैं, भोजन भी उसको ग्रहण करवाते हैं ब्रह्मा के मुख से, और फिर हम ब्रह्मा से भी करते हैं, लेकिन कनेक्ट हमें शिव से होना है। ये सारी छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे हैं, वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। यह तो मनुष्य है ना, माना ब्रह्मा बाबा। सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण। यह सबको प्यारा है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना, थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है, फिर रजो, फिर तमो। तो श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। अंडरलाइन करें इस बात को, जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। माना वो बहु ड्रामा रिपीट होगा, यही दो आत्माएं सबसे पहले वापस ज्ञान उठाएंगी और उनको ही बाबा वापस देगा, और हम बच्चों को भी। तो जैसे जैसे हम प्राप्तियां करते हैं तो एक पल भी हमें गंवाना नहीं है प्राप्ति का। तो जो अभी होगा वही बाद में भी होगा। तो भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं तो मंदिर भी भारत में बहुत है। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे। देवताओं के कितने ढेर मंदिर है। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने। तो यहाँ पे ये बात हमें देखनी चाहिए कि देवताओं के कितने ढेर मंदिर है, क्योंकि इतने सारे देवी देवता भारत में ही है। इसका भी क्या निकलता है निचोड़ की, ये संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चे इतने सारे जो नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं, उस अनुसार नंबरवार हमारे मंदिर बनते हैं। जैसा हम यहाँ पे कर्म करेंगे वैसी ही हमारी पूजा होगी। हमने बाबा को कब कब कभी कभी याद किया है तो हमारा जो छोटा सा मंदिर किधर कोने में बना होगा, वहां पे कोई हफ्ते में एक आध बार आके नहला धुला देगा आपकी मूर्ति को, है ना, और दिया बत्ती कर देगा। किसी किसी का मंदिर देखते हैं ना, ऐसे ही कोने में होगा उज्जड़ जैसा, बाबा जाला लगा है, धूल मिट्टी लगा है। तो सोचो वो ब्राह्मण बच्चे ने भी यहाँ पे वैसा ही पाठ बजाया है तो उसका मंदिर वैसा बनेगा। अब हमें देखना है कि मुझे मेरा मंदिर में रोज की रोज पूजा होए मेरी मूर्ति, और सब भक्त इतना प्राप्तियां करके जाए जो जैसे कृष्ण की होती है, हर हर कर्म की पूजा होती है उसकी। देखो और कितनी भीड़ लगती है श्रीनाथ द्वारे में। तो इस तरह से मुझे करना है या मैं मुझे फिर कौन सा देवता बनना है, तो ये हम सभी के पुरुषार्थ से डिसाइड होता है। तो देवताओं के ढेर मंदिर है, इसीलिए वहां पे क्रिश्चियन में ढेर मंदिर नहीं होते उनके, सिर्फ क्राइस्ट को ही दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने सारे देवी देवता हैं क्योंकि ब्राह्मण बच्चे 33 करोड़ बनते हैं। तो भारत को ही स्वर्ग बनाने हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। नशा रखे अपने ऊपर कि बाप के साथ हम भी भारत को
स्वर्ग बना रहे हैं। जैसे हम बाप के साथ आए हैं, भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि पर इतना खर्चा कर बनाते हैं, उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। जैसे गणपति लाते हैं या तो नव दुर्गा का भी लाते हैं तो 9 रोज करके फिर डुबा देते हैं। तो देखो ये 9 का आंकड़ा भी, जैसे नव दुर्गा होता है, फिर 63 बर्थ होते हैं, उसका भी प्लस करो तो 9 बनता है। तो ये 3 नंबर और 9 नंबर का बहुत गहरा राज होता है, तो हर जगह पे अप्लाई हो रहा है। बहुत उनमें प्रेम होता है। किसमें? जो मूर्तियां सजाते हैं फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें बहुत प्रेम होता है। उसको डुबाते तभी भी भक्तों को बहुत दुख होता है, फिर भी वो एक प्रथा चली आती है तो वो करते हैं। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे। देखो बाबा ने क्या बताया, आगे तो हम भी पाठधारी थे, माना हम भी ये सब करते थे, लेकिन अब हमें समझ आ गई है। तो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है, बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तो फिर भी हमें उस भक्ति मार्ग को घृणा नहीं करनी है, क्योंकि वही भक्ति मार्ग से हम भी बच्चे निकले हैं। हमने भी बहुत दिल से भक्ति की, तब जाके बाबा हमें मिला है। तो इससे फायदा कुछ भी नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो यह सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल न जाओ, सब बातें याद करो। तो अगर हम भूल जाते हैं तो बुद्धि भटक जाती है देहभान में। ये सारी बातें जब हम कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो हमें मन में यही सब चर्निंग चलनी चाहिए। ये सारी बातें इमर्ज होनी चाहिए बार 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 बार। तो सोचो कि आपका हर कर्म भी कैसा हो जाएगा, पूरा ज्ञान युक्त। जहां जहां पे आप इस सोच से कार्य कर रहे हैं, आपकी ऑरा से वो वाइब्रेशन कैसे फैल रही है, वो घर की जो भी आत्माएं वो भी ग्रहण करती है, और आपका घर में भी वो ज्ञान युक्त माहौल बनता जाता है। तो इस तरह से हमें व्यर्थ कभी भी नहीं सोचना है, यही समर्थ बातों को अंदर चर्निंग चलता रहे। तो बाबा इसलिए इतनी अच्छी मुरली चलाता है। तो यह सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल नहीं जाओ। जब यहाँ पे 1 घंटा बैठते हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आत्मा को, लेकिन उसको भूल नहीं जाना है। सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ, देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। तो क्या देखना है? सिर्फ आत्मा को देखना है। यह सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिड़ला बिड़ला मंदिर में लिखा हुआ है, भारत परिस्थान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। ऐसा लिखा हुआ है, बाबा बता रहे हैं बिड़ला मंदिर में। तो जो धर्मराज ने स्थापन किया था, अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है। तो आगे जो समय आ रहा है वो कब्रिस्तान बननी है, माना लाशों के ढेर देखने पड़ेंगे हमको। तो बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। तो जो कुछ हो रहा है अभी बाहर की दुनिया में, वो भी काम विकार के द्वारा ही हो रहा है, सब जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना, यह क्या बाप की आबरू गंवाते हो। देखो बाबा अभी डांट रहा है। तो जो भी बच्चे, ब्राह्मण बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए बाबा बोल रहा है कि घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना, यह क्या बाप की आबरू गंवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। कितना थप्पड़ लगा रहा है बाबा। जो भी आत्माएं कर रही है उसको थप्पड़ लगना चाहिए बराबर का। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है,
देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये जो महाभारत लड़ाई माना थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, वो ही स्वर्ग का गेट खोलेगा। और खोलेगा कौन? हम सभी बच्चे। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से तैयारियां कर लेनी है। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं है। कह देते हैं प्रलय हो गई। अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है और दूसरे तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। तो ये श्री कृष्ण के लिए बोला गया है, ऐसा चित्र भी बनाए हैं। तो ये इस समय का गायन है कि जब वो माता के गर्भ से जन्म दिखाया, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर वो अंगूठा चूसता आया। तो वो पीपल के पत्ते के शेप का जितना जमीन है, जहाँ पे परिस्थान बनना है दिल्ली के पास, उतना जमीन रह जाएगा, बाकी सब जलमय हो जाएगा। तो वहां तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता है। माना वो एक सिंबॉलिक बात है, यह तो इम्पॉसिबल है। तो यह सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। अब बाबा ने साफ शब्दों में सबको बोल दिया कि ये ड्रामा बना हुआ है और तुम बच्चे जानते हो। तो हम अपने आप को पूछे, हम कितना जानते हैं और कितना जानना बाकी है। तो कल्प कल्प ऐसे ही होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है, लेकिन पहले अपना करना है, फिर दूसरों का करना है। मूल बात है यह, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना, तो स्वर्ग की बादशाही भी किसको मिलेगी? जो पूरा पूरा श्रीमत को फॉलो करेंगे। बाप है ही सद्गति दाता, ज्ञान का सागर नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं और हम आत्माएं कितना नॉलेज ले रही है, चेक करें अपने आप को। 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। कितनी खुशी की बात है कि हम बाबा के पास वापस आएंगे। बच्चों को निश्चय है, जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे। ये बच्चों को निश्चय है ना? तो सब आते जाएंगे। हमें इतना ज्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना है। हाँ, हमें हमारी सेवा करनी है, फिर मनसा सेवा करके डिटैच हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है, जी स्नेहा बहन आपने चैट में डाला है, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया है, हम लास्ट में कर लेते हैं मुरली सुनने के बाद। तो पहली पॉइंट है, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। किस पर नहीं बिगड़ना है? कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाए उसके ऊपर बिगड़ना नहीं है, उसको सुना अनसुना कर देना है। दूसरी पॉइंट है, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना है।
कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना है। हमारे से अब कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए, कोई उल्टा कर्म कभी भी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। फिर वरदान दिया है बाबा ने, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। माना ये स्थिति जो प्राप्त होती है वो कर्मातीत अवस्था की स्थिति है कि जो इंसान हमारी पहले स्तुति करता है वही इंसान से हम निंदा सुनने के लिए भी तैयार हो रहे पहले से ही। कोई हमारी प्रशंसा करता है वही आपका आगे जाके निंदा भी कर सकता है। तो जब हमें प्रशंसा मिलती है तो भी इतना कुछ उछल कूद नहीं करना है, उसी समय सोचना है कि हो सकता है ये आत्मा बाद में कुछ ऐसा हो भी सकता है ना, पार्ट में होता है वैसा, और वो निंदा भी करती है वे उतनी ही, तब फिर हम दुखी भी उतना हो जाते हैं। तो दोनों में हम समान रहे, कभी हमारी जय होती है कभी पराजय भी होती है, उसको भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले तो हलचल में नहीं आएंगे। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। इतना अच्छा बताया बाबा ने। कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए कि मेरी स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये जो शब्द मुझे सुनाए जा रहे, क्योंकि जो निंदा करता है वहां पे हमारी कमी कमजोरी बताता है, वो जो मुझे भी नहीं दिखाई दे रही है वो बता रहा है। तो मुझे अपने में चेक कर लेनी कि हाँ भाई ये है, क्योंकि धुआं वहीं से उड़ता है जहाँ पे आग होती है। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में होता है जो हमें भी दिखाई नहीं देता है। तो वो जो हमारा निंदक है उसको हमारा शुभ चिंतक मान ले, और हम हमारी कमी कमजोरी, क्योंकि आपको आगे बढ़ा रहा है ना, आपको खुद को रियलाइज नहीं हो रहा है तो कोई निंदा करके क्या कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है। तो चेक करे एंड चेंज करे और आगे बढ़ जाए। तो आपकी परिपक्व स्थिति को बनाने के लिए वो महिमा योग्य शब्द है, ऐसा उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बना दे, कन्वर्ट कर दे। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। उल्टा महिमा करने वाला है ना, वो तो दुश्मन दिखना चाहिए, क्योंकि जो महिमा करेगा तो हम तो वाहरे में बैठ जाऊंगी, करूंगी ही नहीं पुरुषार्थ कि मैं तो ये बन चुकी, देखो मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी महिमा हो रही है। फिर अपने में ही वो भ्रम में रहती है। तो कोई महिमा सुनाता है तुरंत बाबा को दे देना है कि बाबा ये तो तूने टेम्पररी मुझे मेरे से करवा दिया और महिमा मेरी हो रही है, ये तो तेरा ही है गायन जो मुझे मिल रहा है ना, ऐसे करके बाबा को तुरंत दे देना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। फिर स्लोगन दिया है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर माना हमारा जो योग का सेशन चलता है उस योग अभ्यास से हमारा 5 या 6 घंटे का बैठक योग हो जाता है। तो उस पे हमें बहुत अच्छे से अटेंशन देना है कि हमारी मन बुद्धि कहीं पर भी भटके नहीं, पूरा अटेंशन आत्मा पर रहे और बाबा पर रहे। तो इस तरह से हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन माना 108 की माला में नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादी, और शुक्रिया आप सभी ब्राह्मण बच्चों का जिन्होंने अच्छे से मुरली को सुना। तो आज ड्रामा में कुछ सीन चेंज था, उसको भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, क्योंकि देखो इसमें भी ऐसे सब कुछ होता है ना। तो कभी भी एक हम बिठा देते हैं दिमाग में कि अमृत वेला के बाद वही रचना बेन, वही अव्यक्त मुरली,
लेकिन कुछ बाबा चेंज कराना चाहता है। तो ड्रामा का हर सीन हमारे लिए कल्याणकारी होता है। बस उसको एक्सेप्ट करते जाए, उसमें खुशियां मनाए। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज वैसे भी शनिवार है, तो हम आज दोपहर का 3 से 5 का जो सेशन रहेगा मुरली क्लास का, उसमें सिर्फ अव्यक्त मुरली का ही रखेंगे, रचना बयान कराएंगे। और फिर जो भी मुरलियां चली हैं पहले की 2 मुरलियां, 2 या 3, उसके प्रश्न उत्तर रखेंगे। तो सभी थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे 3:30 बजे। ठीक है। अभी हम ट्रैफिक कंट्रोल, और ये ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हमारे संकल्पों को रोकना होता है, या तो उस समय पे बाबा की याद में टिकना होता है कि आत्मा उतना समय में कमाई कर ले। लेकिन अब हम जब मुरली ही सुन रहे हैं, तो वहां पे हमें ऐसा नेमिनाथ नहीं बनना है, लेकिन हमारी अवस्था ही ऐसी बन जानी चाहिए। जब हम मुरली सुन रहे हैं, पूरी अव्यक्त अवस्था में सुन रहे, तो आप बाबा से ही सुन रहे हो, बाबा से ही रूढ़ियान कर रहे हो अभी भी। तो वो ट्रैफिक कंट्रोल ही है। फिर भी हम बीच में अगर हमारा अटेंशन बार बार जा रहा है कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हुआ, ट्रैफिक, वो भी एक नेमिनाथ के जैसा है। भले रचना बहन ने बोला, चाहे सूरज भाई ने भी बोला, लेकिन मैं इस बात को, मेरे लिए तो मैं नहीं मानती हूँ कि ये ऐसा कुछ नेमिनाथ के जैसा करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें उसके लिए बनाया गया है कि आप किसी व्यर्थ में ना जाओ। उसमें अटेंशन रहे कि हमें बाबा की याद रहे। पूरा बनाया ही इसके लिए गया है। लेकिन मुरली चल रही होती है 5:45 की, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वहां पे बाबा की याद में अगर हम बैठे हैं, तो वहां पे ब्रेक करें और फिर हम ट्रैफिक कंट्रोल करें। तो ये भी नहीं आना चाहिए हमारे उसमें। खत्म होने के बाद जब हम अभी 2 मिनट कर लेंगे, तो अच्छे से परम धाम जाके या सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी ड्रामा में आज सीन आया, वो भी हमारे लिए बहुत खुशी का है। ठीक है। तो सभी अपने आप को भ्रुकुटी में स्थित करेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक, बाबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इतनी करोड़ों आत्माओं में से मुझ आत्मा को ये ज्ञान मिला, यथा ज्ञान का भंडार मिला, जिस ज्ञान को सुनकर मैंने मेरा स्वराज्य पाया। घोर अंधियारे से सूर्य की तरफ स्वयं भगवान मुझे ले जा रहा है। अब मैं आत्मा भी इस ज्ञान से भरपूर होकर दूसरी मनुष्य आत्माओं की, जो अंधियारे में है, उस अंधों की लाठी बनूंगी। आज दिन भर मैं आत्मा बाबा की श्रीमत पर चलूंगी। आज की बाबा की श्रीमत है, किसी की भी उल्टी सुल्टी बातें ना सुननी है, ना सुनानी है।
और पूरा दिन मन मना भव की स्थिति में रहना है। मान अपमान निंदा स्तुति में मैं आत्मा समान रहूंगी, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है। उस वरदान को मैं धारण करती हूँ। दिन भर कोई भी मेरा निंदा करेगा, स्तुति करेगा, दोनों में मैं आत्मा समान अचल अडोल रहूंगी और उस आत्मा को भी मेरा शुभ चिंतक मानूंगी। दिन भर मन मना भव की स्थिति, यही ज्ञान रत्नों में रमन करती रहूंगी। और इस तरह से मेरे मन मस्तिष्क पर सतयुग सुखधाम आता जाएगा। इस पुरानी दुनिया को दुखधाम को सुखधाम में परिवर्तन करने के लिए मैं आत्मा जिम्मेवार हूँ। इसलिए बाबा ने मुझे श्रीमत दी है कि पूरा दिन मन मना भव रहूंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।